गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। RIS ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, इस विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य 4 भेद होते हैं। पहला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया संयुक्त का अर्थ होता है मिला जुला। संयुक्त शब्द का अर्थ क्या होता है? मिला हुआ या मिला जुला। तो जिस वाक्य में एक क्रिया को पूरा करने के लिए उसके साथ कोई दूसरी क्रिया भी जुड़ी हुई होती है, वो क्रिया क्या बन जाती है? संयुक्त क्रिया बन जाती है। यानी कि शाब्दिक परिभाषा में हम क्या कहेंगे कि जिस वाक्य में एक ही कर्ता के साथ एक से अधिक क्रियाएं मिलकर के प्रयोग होती हों, वो आपकी संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे राम पढ़ रहा है। राम पढ़ रहा है। तो इसमें देखिए राम क्या है? करता है। पढ़ना क्या है? ये भी क्रिया है। और रहना भी क्या है? क्रिया है। तो ये 2 क्रियाएं एक साथ प्रयोग हो करके एक वाक्य की सेंस दे रही हैं। तो जब एक कर्ता के साथ 2 क्रियाएं एक साथ प्रयोग होती हों, वो कौन सी क्रिया होती है? आपकी संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम। वह चलता जा रहा है। वह चलता जा रहा है। इस वाक्य में देखिए वह करता है, चलता भी क्रिया है, जाना भी क्रिया है और रहना भी क्रिया है। तो इसमें भी एक से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयोग हो रही हैं। और ये जो रहा है और जा रहा है, ये दोनों क्रियाएं एक ही वाक्य को प्रस्तुत करती, एक ही सेंस को प्रस्तुत करती हैं। तो जब कोई क्रिया एक दूसरी क्रिया के साथ उसकी सेंस को पूरा करने के लिए प्रयोग की जा रही है, वो कौन सी क्रियाएं होती हैं? आपकी संयुक्त क्रियाएं होती हैं। दूसरा है आपका नाम धातु क्रियाएं। नाम धातु क्रिया नाम धातु क्रिया। नाम धातु का क्रिया का क्या अर्थ होता है? नाम का अर्थ होता है संज्ञा, धातु होती है क्रिया का मूल अंश। तो जो शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से क्रियाएं बनाई जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। शाब्दिक परिभाषा में आप क्या लिखोगे कि जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से
बनती हैं वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे संज्ञा से है, चक्कर, चक्कर से क्रिया क्या बनी? चक्राना। चक्राना। बात, बात से क्रिया क्या बनी? बतियाना। इस तरह से बहुत सारे शब्दों से, जो संज्ञा शब्द होते हैं, उनसे हम इसे क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे वह बतिया रहा है। अब तो यहाँ पे बतियाना जो शब्द हो गया वो क्या हो गया कि बात करने का कार्य कर रहा है, और कार्य करना ही क्या होती है? क्रिया। उसका सिर चकरा गया, तो उसका सिर चकरा कैसे गया भाई? कि उसका सिर घूमने लग गया। तो घूमने का क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो जहां पे किसी संज्ञा शब्द से क्रिया बनाई जाती है वो क्रियाएं आपकी क्या कहलाती हैं? नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बात से बतियाना, लात से लतियाना, लात से लतियाना। ये आपके संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब सर्वनाम से, सर्वनाम से नाम धातु क्रियाएं कैसे बनती हैं? जैसे अपना शब्द है, अपना, अपना एक सर्वनाम है और इससे क्रिया क्या बनी? अपनाना। अपना का अर्थ होता है स्वयं से, मुझसे, मेरा। और किसी चीज को जब हम अपने ग्रहण कर लेंगे, अपने अंडर कर लेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा? अपना लेंगे। यानी कि अपना शब्द से क्या बना? अपनाना। अब विशेषण से और एग्जाम्पल देख लीजिए। विशेषण से, विशेषण जैसे नरम है, नरम से बनेगा नरमाना। गरम से बनेगा गरमाना। नरम से नरमाना। अब नरम जो है वो क्या है? एक विशेषण है। और गरम भी क्या है? ये भी एक क्या है? विशेषण है। तो कोई चीज गर्म हो जाती होती है और वो गर्म होने का कार्य एक्शन कर रही है, तो वो क्या हो गई? गर्म से गरमाना, नरम से नरमाना। तो इस प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जो क्रियाएं बनती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अगला है, अगला पार्ट है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणा, प्रेरणा शब्द से प्रेरणार्थक बना, प्रेरणा का अर्थ देने वाली प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वो क्रिया आपकी क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती
है। इसमें दो कर्ता होते हैं। इस क्रिया से संबंधित वाक्य में दो कर्ता होते हैं। एक होता है प्रेरक कर्ता और दूसरा होता है प्रेरित कर्ता। प्रेरित कर्ता, प्रेरक कर्ता तो वो कर्ता होता है जो किसी काम को करने के लिए प्रेरणा देता है, और प्रेरित कर्ता वो होता है जो प्रेरक कर्ता से प्रेरणा लेकर के उस कार्य को करता है। क्लियर हो गया? प्रेरक कर्ता वो होता है जो प्रेरणा देता है, और प्रेरित कर्ता वो होता है जो प्रेरणा लेकर के कार्य करता है। अब प्रेरणार्थक क्रिया का एक एग्जाम्पल ले, उससे हम समझ जाएंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। जैसे वह कबूतरों को दाना चुगा रहा है। चुगा रहा है। वह कबूतरों को दाना चुगा रहा है। अब इसमें एक तो वह करता है। अब दाना चुगा रहा है का मतलब चुग कौन रहा है? दानों को चुग कौन रहा है? कबूतर चुग रहे हैं। तो वो तो कबूतरों को मोटिवेट कर रहा है और कबूतर दाना चुग रहे हैं। तो कर्ता स्वयं कार्य न करके कार्य को किसको करने के लिए कह रहा है? कबूतरों को कह रहा है कि कबूतरों को दाना दे रहा है हाथ में, और वो कबूतर चुग रहे हैं। लेकिन इसमें ये कर्ता स्वयं भी कार्य कर रहा है और मोटिवेट भी कर रहा है। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। तो जिसमें दो प्रकार में कौन कौन से प्रकार होते हैं आपके? एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अब देखिए कि प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है। जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य डायरेक्ट रूप से नहीं करता, लेकिन उसका योगदान उसमें होता है, वो भी साथ साथ उसके कार्य कर रहा होता है, वो होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे वह कबूतरों को दाना चुगा रहा है, यानी कि कबूतरों को उसके हाथ में दाने हैं और वो कबूतरों को चुगा रहा है। माँ बच्चे को भोजन खिला रही है। इसका एक और एग्जाम्पल है, ये ले लीजिए यहाँ पे, माँ बच्चे को भोजन खिला रही है। खिला रही है। माँ बच्चे को भोजन खिला रही है, इस वाक्य में माँ भी कार्य कर रही है कि बच्चे के मुंह में खाना दे रही है, और खाना कौन खा रहा है? बच्चा खा रहा है।
तो माँ उस बच्चे को खाना खाने के लिए मोटिवेट भी कर रही है कि बेटा इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका शरीर सुडौल होगा, उसे मोटिवेट भी कर रही है और साथ साथ में बच्चे को के मुंह में खाना भी दे रही है। तो जिस वाक्य में प्रथम कर्ता स्वयं कार्य भी करता है और करने वाले को, मुख्य कर्ता को मोटिवेट भी करता है, वो आपकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके केवल दूसरे कर्ता को मोटिवेट करता है। इसमें, इस वाक्य में कर्ता का स्वयं का कोई योगदान नहीं होता, बल्कि वो दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है। वो होती है आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे द्वितीय प्रेरणार्थक का एग्जाम्पल है कुम्हार अपने पुत्र से मटके बनवाता है। मटके बनवाता, मटके बनवाता है। बनवाता है। देखिए इस वाक्य में, देखिए कुम्हार अपने पुत्र से मटके बनवाता है। अब यहाँ पे प्रेरक कर्ता जो है, प्रेरणा देने वाला कौन है? कुम्हार है। प्रेरित कौन हो रहा है? वो किसको बता रहा है कि मटके कैसे बनाने हैं? अपने पुत्र को। तो प्रेरित कर्ता कौन है? उसका पुत्र है। अब यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है? उसका पुत्र कर रहा है। कुम्हार केवल उसे बता रहा है। तो बताना जो होता है वो क्या होता है? प्रेरणा देना होता है। और कार्य करने वाला जो होता है वो कौन होता है? प्रेरित करता होता है। तो यहाँ पे कुम्हार अपना खुद का कोई कंट्रीब्यूशन, यानी कि अपने फिजिकल एक्शन इसमें नहीं कर रहा है। तो जिस वाक्य में कर्ता जो प्रथम कर्ता होता है वो अपने फिजिकल एक्शन ना करके केवल मोटिवेशन देता है, वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और जिस क्रिया में प्रथम कर्ता अपना फिजिकल वर्क भी कर रहा है और मोटिवेट भी कर रहा है, वो आपकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। रानी नौकरानी से पानी मंगवाती है। पानी मंगवाती है। रानी नौकरानी से पानी मंगवाती है। अब देखो पानी कौन ला रहा है? नौकरानी ला रही है। नौकरानी को पानी लाने के लिए मोटिवेट किसने किया है? रानी ने किया है। लेकिन यहाँ पे रानी जो है वो अपने डायरेक्ट फिजिकल कोई एक्शन नहीं कर रही है। तो जहां डायरेक्ट फिजिकल एक्शन प्रथम कर्ता नहीं करता हो, वो होती है आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। आई होप आपने प्रेरणार्थक क्रिया को अच्छे से समझ लिया होगा कि जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिसमें पहला कर्ता
दूसरे कर्ता को मोटिवेट तो करता ही है, साथ साथ वो अपना फिजिकल वर्क भी उसमें करता है। वो प्रेरणार्थक क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक होती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में प्रथम कर्ता दूसरे कर्ता को केवल कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, स्वयं फिजिकल एक्शन नहीं करता है, वो आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब अगला पार्ट है आपका पूर्वकालिक क्रिया। अगला पार्ट है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व का अर्थ होता है पहले, कालिक का अर्थ होता है समय से। तो जिस वाक्य में या किसी भी वाक्य में पहले एक क्रिया, तो यहां पे क्रिया आएगा, पहले एक क्रिया पूर्ण होकर फिर दूसरी क्रिया संपन्न होती है, वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी कि किसी भी वाक्य में एक क्रिया, एक काम पहले पूरा हो जाने के बाद कोई दूसरा काम पूरा होता है, दूसरा एक्शन पूरा होता है, वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, इस वाक्य को देखिए। इस वाक्य में कर्ता कौन है? बच्चा है। उसने पहले कौन सा काम किया? दूध पीने का काम किया। तो पहले उसका काम दूध पीने का एक काम संपन्न हुआ, देन उसका दूसरा काम पूरा हुआ। यानी कि पहले बच्चे ने कौन सा कार्य किया? दूध पीने का कार्य किया और फिर उसने सोने का कार्य किया। तो जिस वाक्य में एक क्रिया पूर्ण होने के पश्चात दूसरी क्रिया संपन्न होती है, वो क्रिया आपकी क्या कहलाती है? पूर्वकालिक। इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? दूध पीकर। तो पूर्वकालिक क्रिया की पहचान क्या है? जिसके पीछे शब्द लगते हैं कर या करके। जिन क्रियाओं के पीछे कर या करके शब्द लग जाते हैं, वे क्रियाएं आपकी पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे दूध पीकर, पी के बाद पीना मतलब पीना, और पी के बाद क्या लगा है? कर। तो ये कौन सी हो गई? आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। वह झगड़ा करके गांव चला गया। झगड़ा करके गांव चला गया। वह झगड़ा करके गांव चला गया। तो पहले उसने कौन सा एक्शन किया? झगड़ा किया, झगड़ा खत्म हुआ, उसके बाद वो कहां गया? गांव चला गया। तो गांव जाने की क्रिया बाद में हुई, उससे पहले कौन सी क्रिया हुई? झगड़ा किया। तो जहां करके या कर शब्द लगते हो, वो क्रियाएं आपकी क्या होती हैं? पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक रचना के आधार पर क्रिया के भेद संपन्न हुआ, जिसमें पहली थी संयुक्त क्रिया। मैं आपको रिपीट कर देता हूं। पहली संयुक्त क्रिया थी। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं प्रयोग होकर के एक ही क्रिया के सेंस को पूरा करती हो, वो आपकी संयुक्त क्रिया होती है। दूसरी होती है नाम धातु। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जो क्रियाएं बनती हैं, वो नाम धातु क्रियाएं होती हैं। तीसरा है आपका, इससे पहले प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जो थी, उसमें एक कर्ता जो है वो दूसरे कर्ता को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।
या कोई भी व्यक्ति स्वयं कार्य न करके दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वो होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के दो पार्ट होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं कार्य भी करता है, अपना योगदान भी देता है और दूसरे को मोटिवेट भी करता है। और द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे व्यक्ति को मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है, वो होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। अंतिम है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। जिस वाक्य में पहले एक क्रिया के पूर्ण होने के बाद कोई दूसरी क्रिया होती है, वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसमें कर या करके शब्द पीछे जुड़ते हैं, वो क्रियाएं आपकी पूर्वकालिक होती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा और आपको ये टॉपिक भी अवश्य समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।